नमस्कार, आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। किसानों का बिजली संकट, सड़कों पर फूटा किसानों का गुस्सा, स्टेट हाईवे 44 पर 1 घंटे चक्का जाम। एसडीएम हर्षल चौधरी के आश्वासन के बाद माने किसानों के लो वोल्टेज व 10 घंटे बिजली न मिलने से फसलें सूखने को लेकर किसानों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। सिलवानी बिजली आपूर्ति की गंभीर समस्या से जूझ रहे किसानों का आक्रोश सोमवार को सड़कों पर फूट पड़ा। नगपुरा, नगझिरी, सेमराखास, महुआ खेड़ा, जामनपानी, घोघरी, सोनपुरा, रायपानी सहित करीब 20 ग्रामों के सैकड़ों किसानों ने बजरंग चौराहे से पैदल मार्च करते हुए गैरतगंज गडरवारा स्टेट हाईवे 44 पर पावर हाउस के सामने लगभग 1 घंटे तक चक्का जाम किया गया। किसानों का आरोप है कि उन्हें 10 घंटे की निर्धारित बिजली सप्लाई नहीं मिल पा रही है, जिससे गेहूं, चना सहित अन्य रबी फसलें सूखने की कगार पर हैं। किसानों के चक्का जाम की सूचना मिलते ही एसडीएम हर्षल चौधरी, एसडीओपी अनिल मौर्य, थाना प्रभारी पूनम सविता और विद्युत वितरण कंपनी के जिला स्तरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों से चर्चा कर समझाइश दी। किसान लिखित आश्वासन की मांग पर अड़े रहे। अधिकारी एसडीएम हर्षल चौधरी द्वारा मांगों को जायज मानते हुए आवश्यक कार्यवाही का भरोसा दिए जाने के बाद भी करीब 1 घंटे बाद तक चक्का जाम समाप्त नहीं हुआ। इस दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात बुरी तरह से प्रभावित रहा। स्टेट हाईवे 44 पर वाहन की दोनों तरफ लंबी कतारें लग गईं। किसानों ने एसडीएम को कलेक्टर, ऊर्जा मंत्री एवं वन मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि क्षेत्र में अत्यधिक विद्युत भार के कारण लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई है, जिससे कृषि एवं घरेलू उपकरणों के संचालन में परेशानी हो रही है। ज्ञापन में मांग की गई है कि आवश्यकता अनुसार विद्युत आपूर्ति के लिए नवीन फीडर की स्थापना की जाए, पुराने व कमजोर तारों तथा सीमेंट के पोल बदले जाएं और प्रतापगढ़ पावर हाउस की क्षमता 3000 केवीए से बढ़ाकर 5000 केवीए की जाए। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि 3 दिवस के भीतर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। सिलवानी से साउद कुरैशी की रिपोर्ट। किस मामले को लेकर ऊपर करना किसानों ने चक्का जाम किया, क्या प्रमुख मांगे थी, प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया है? आज प्रतापगढ़ क्षेत्र में विद्युत की समस्या बनी हुई है कई दिनों से, तो शासन प्रशासन को भी किसानों द्वारा कई बार अवगत कराएगा। उसके बाद भी शासन प्रशासन ने नहीं सुनी, इन्होंने सिलवानी की तरफ अपना रुख किया। उस सिलवानी में आकर यहाँ आज चक्का जाम किया और शासन प्रशासन को अपनी मांगे मनाने में सफल हुए और शासन प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि 2 दिवस के अंदर हम कार्य पूर्ण कर देंगे, नहीं तो तीसरा दिवस हमारा होगा। बजरंग चौराहे से हम सिलवानी को जाम करने का काम करेंगे। हमारे नेता देवेंद्र पटेल भी उस समय उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने भी सभी किसान भाइयों से शांति बनाने की अपील की है और 2 दिवस के अंदर कार्य पूर्ण कराने को आश्वासन दिया है। चक्का जाम था, कब तक जाम चला और क्या प्रमुख मांगे थी प्रशासन ने जो मांगी है? मेन मांग थी प्रतापगढ़ के 15-20 गांव है, वहाँ पे जो लाइन है, विद्युत लाइन है, वहाँ पे लाइन गाड़ना है, उसको वन विभाग भी रोक रहा है और विद्युत विभाग भी लापरवाही बरत रहा है। अगर उस मांग को पूरा नहीं किया गया तो समस्त सिलवानी तहसील के समस्त किसान उग्र आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन। इसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। अभी एसडीएम महोदय ने आश्वासन दिया है, मगर उस आश्वासन को पूर्ण होने में उन्होंने 2 दिन का समय लिया है। अगर वो 3 दिन में पूरा नहीं करते हैं तो उग्र आंदोलन होगा। अगर किसानों ने चक्का जाम किया, क्या प्रमुख मांगे थी, प्रशासन ने कब तक का आश्वासन दिया है? देखिए, हमारे प्रतापगढ़ सर्किल में जो कुछ गाँव थे वहाँ पर काफ़ी समय, लंबे समय से विद्युत विभाग द्वारा वहाँ पर पूरी तरीके से बिजली नहीं पहुँचाई जा रही थी, जिसकी वजह से हमारे किसान भाइयों के लिए अभी फसल का समय चल रहा है, सिंचाई का समय चल रहा है और सिंचाई में सिंचाई में दिक्कत आ रही थी, कोई वोल्टेज नहीं पहुँच रहा था। इस वजह से पहले भी विद्युत मंडल के लोगों ने और अधिकारियों ने वहाँ पर व्यवस्था करने की आश्वासन दिया था और हमारे किसान भाइयों ने 2 बार पहले ज्ञापन दे चुके थे प्रतापगढ़ में। इसके बाद भी वहाँ पर कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई। इसके बाद हमारे पूरे किसान भाई आज मजबूरन सिलवानी में चक्का जाम करने पर मजबूर हुए हैं। आज हमारे जो विद्युत मंडल के जो अधिकारी हैं उन्होंने 2 दिन का समय दिया है कि 2 दिन के अंदर वहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं की जाएंगी। आज किस मामले को लेकर किसानों ने चक्का जाम किया, प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया और क्या मांगे थी प्रशासन की? ये जो हमारा सिलवानी तहसील का प्रतापगढ़ क्षेत्र है, जैथारी सर्किल, वहाँ 100% हमारे आदिवासी किसान वहाँ पर निवासरत है और हम लोगों की जो समस्या केवल आज की नहीं है, यह पूर्व से भी ये समस्या है।
हमेशा विद्युत मंडल प्रशासन हम लोगों को वहाँ पर झूठे आश्वासन देता रहा। पिछले 1 दिसंबर को हमने ज्ञापन दिया था वहाँ के किसानों ने, उस समय भी लगभग 50 गांव के लोग थे। उसके बाद 8 दिसंबर को एक ज्ञापन दिया, उसके बाद भी 50 गांव के किसान थे। आज फिर हम परेशान होकर 1 महीने की ये परेशानी के बाद में यहाँ पर पूरे 100 गांव के किसान आदिवासी यहाँ पर आए हुए हैं। और हमारी जो समस्या है, एक तो वहाँ पर ट्रांसफार्मर जो लो कंडीशन का है वो उससे वोल्टेज नहीं मिल रहा। इस वोल्टेज की बातें हमेशा करते आए, लेकिन वोल्टेज का अभी तक व्यवस्थापन नहीं किया गया। और दूसरा, फॉरेस्ट के अंदर से जो लाइन जा रही है, बड़ी लाइन, वो फॉरेस्ट का और प्रशासन का सामंजस्य नहीं बन पा रहा। अगर वह लाइन खड़ी हो जाती है तो हमारी वोल्टेज की समस्या खत्म हो जाएगी। आज प्रशासन ने हमसे फिर से 2 दिन का कहा है कि अगर 2 दिन के अंदर हमने पूरी लाइन खड़ी करने की कार्रवाई नहीं की और वोल्टेज की समस्या खड़ी नहीं हुई, 2 दिन के अंदर नहीं हुआ तो हम लोग पूरी तहसील सिलवानी के किसान आदिवासी होंगे और पूरे किसान होंगे, पूरी सिलवानी को हिलाकर रख देंगे। अगर 2 दिन के अंदर नहीं हुआ तो इस आश्वासन के साथ हम प्रशासन को मौका देते हैं। एक और उन्होंने चक्का जाम किया था, पूर्व में भी ज्ञापन दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाई सर। बिजली की समस्या हो, किसानों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, उपज में पानी नहीं दे पा रहे हैं किसान सर। प्रतापगढ़ क्षेत्र के कृषक आज यहाँ पे एकत्रित हुए थे। पूर्व में इनके द्वारा इस समस्या से अवगत कराया गया था। मुख्य रूप से जो समस्या बताई जा रही थी वोल्टेज की प्रॉब्लम है। वोल्टेज कम होने की वजह से पंप्स फंक्शन नहीं कर रहे हैं, ये मुख्य समस्या है। उसके अतिरिक्त 10 घंटे जो बिजली प्रदाय होने का प्रावधान है, उसके तहत 10 घंटे से कम उनको बिजली की आपूर्ति हो रही है, ये एक दूसरा विषय था। और एक तीसरा, एक वन विभाग होते हुए एक लाइन का एक्सटेंशन होना है, जिसका कार्य अभी अनुमति के कारण रुका हुआ है। उस लाइन की काम की पूर्ति के लिए लाइन कनेक्ट हो जाए, ये 3 बिंदुओं को लेकर विशेष रूप से यहाँ पे किसान एकत्रित हुए थे। ट्रांसफार्मर के ऑगमेंटेशन का काम पूर्व में जो इनके द्वारा एक प्रदर्शन किया गया, उसके बाद से वो चालू है। 3 MVA के ट्रांसफार्मर को ऑगमेंट करके 5 MVA किया जा रहा है, तो संभवतः गुरुवार तक हो जाएगा। सैंक्शन के प्रोसेस में है फाइल। शेष जो समस्याएं बताएंगी उस पर भी विभाग के द्वारा निराकरण किया जा रहा है। इसको और फॉलोअप लेकर शीघ्र करवाने का प्रयास किया जाएगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नर्मदा की पुकार।